नमस्कार। साइक्लोनिक स्टॉर्म यास बेहद करीब पहुंच गया है। अब से कुछ ही घंटों में इसके लैंडफॉल करने की संभावना है ओडिशा के तटों पर। पारादीप से इस समय इसकी जो दूरी है लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पूर्व में है, जबकि बालासोर और दीघा से इसकी दूरी 60 किलोमीटर के आसपास है और बहुत ठीक ठाक रफ्तार से, सामान्य रफ्तार से ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है। और उम्मीद यह है, आशंका यह है कि अगले 1 घंटों में, इस समय 10 बज रहे हैं और लगभग 12 बजे के आसपास, ये 12 से 2 बजे के बीच में ये ओडिशा के तटों पर लैंडफॉल कर सकता है। इस समय वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी है इस सिस्टम की, और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में ये लैंडफॉल करेगा। लैंडफॉल करने के बाद भी इसकी इंटेंसिटी कुछ समय के लिए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की ही, यानी अति भीषण चक्रवाती तूफान की रहेगी। बादलों का प्रभाव आप देख सकते हैं यहाँ पर ओडिशा के ऊपर, और इसके अलावा इसका जो प्रभाव है समूचे पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, मध्य क्षेत्र और यहाँ तक कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी इस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिल रहा है। बादल बहुत घने हो रहे हैं, तो इसी साइक्लोनिक स्टॉर्म यास के चलते घने हो रहे हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ है। इसका असर, इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का असर इन भागों तक फिलहाल नहीं पहुंच रहा है। दूरी बहुत ज़्यादा है, लगभग 1200 से 1500 किलोमीटर के आसपास की दूरी है इन उत्तर पश्चिमी राज्यों से इस साइक्लोनिक स्टॉर्म की। इस वजह से यहाँ तक प्रभाव नहीं पहुँच रहा है, लेकिन कम से कम ये 800,000 किलोमीटर तक अपने प्रभाव से बादलों का जो दायरा है उसको पहुँचा रहा है। और इसके चलते, साइक्लोनिक स्टॉर्म के चलते, पहले से ही ओडिशा के तटवर्ती रीजन में और गंगेय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा हो रही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है बीते 24 घंटों में, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल तथा झारखंड का रीजन है। इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और जब ये लैंडफॉल करेगा उस समय 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोस्टल रीजन पर हवाएं चल सकती हैं। डैमेजिंग विंड होंगी, बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। छोटे और कच्चे कमज़ोर मकान गिर सकते हैं, ध्वस्त हो सकते हैं, पेड़ पौधे उखड़ सकते हैं, बिजली के खंभे, टेलीफोन या कम्युनिकेशन सिस्टम के खंभे उखड़ सकते हैं। रेलवे सिस्टम, रेल पर जो रेल पटरियों पर लगने वाले जो रेल लाइन पर इलेक्ट्रिफिकेशन है, उसका जो उसकी व्यवस्था है, उस पर इसका असर पड़ सकता है। एहतियातन तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और रेल सेवाएं ठप कर दी गई हैं, पर तमाम परिवहन सेवाएं बंद हैं। लोगों को अपने स्थानों से, जो खतरे वाले क्षेत्र थे, ज़्यादा जहां पर खतरा था इस साइक्लोनिक स्टॉर्म यास का, उन इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। और सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही मुस्तैद हैं। राहत एजेंसियां राहत और बचाव के लिए तैनात हैं। थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के साथ साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य के आपदा राहत बल सभी तैनात कर दिए गए हैं, ताकि लोगों को किसी तरह से, किसी प्रकार से नुकसान न हो, जान का नुकसान कम से कम हो। इसकी पूरी तैयारी, पूरी व्यवस्था फिलहाल सरकार की तरफ से की गई है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरी आप सभी के लिए दुआ यही है कि किसी के जान को ये तूफ़ान नुकसान न पहुंचाए, किसी के जान की क्षति ना हो इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के चलते। हालांकि संपत्ति का नुकसान तो होगा ही, वो बहुत स्वाभाविक है। जब इतनी तूफ़ानी हवाएं चलती हैं तो कुछ नुकसान ज़रूर होता है। गंगेय पश्चिम बंगाल, कोलकाता, झारखंड में रांची, धनबाद समेत, पटना और गया समेत बिहार तथा धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में इसका प्रभाव बढ़ेगा। आप देख रहे हैं इसका जो मूवमेंट रहेगा लगभग इसी तरह से रहने की संभावना है। पहले ये झारखंड पर पहुँचेगा और झारखंड के बाद ये इससे सटे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भागों पर होगा। तो इस तरह से ये इन सभी क्षेत्रों पर प्रभाव डालेगा और कई इलाकों में, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सभी क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। और इस बीच मानसून भी आगे बढ़ने लगा है। बंगाल की खाड़ी से इस सिस्टम के आगे बढ़ने के बाद मानसून की प्रगति की जो रफ्तार है वो और बढ़ सकती है। समय से पहले केरल में मानसून दस्तक दे सकता है। उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में ही केरल में आ जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून और बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा देश के दक्षिणी भागों पर निरंतर। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।